5 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक हैं बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावणं कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पौतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। अशोक तरु प्रातिहार्य का चित्रण 19वें काव्य में है और उसमें एक बात और है। अन्य ग्रंथों के आधार पर ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि जितनी ऊंचाई भगवान की होती है उससे 12 गुना ऊंचा वह अशोक तरु है और पार्श्वनाथ भगवान की ऊंचाई 9 हाथ थी, यानी 2.25 धनुष। तो उनका जो अशोक तरु रहा होगा वो 108 हाथ का होगा और यही स्थिति मानस स्तंभों की होती है। भगवान जितने ऊंचे होते हैं उनसे 12 गुना ऊंचे मानस स्तंभ भी होते हैं। अब 20वें काव्य में पुष्पतरु, पुष्प वृष्टि, सुर पुष्प वृष्टि, इस प्रातिहार्य का विवरण है। कल्पतरुओं के पुष्प होते हैं वो, उनका चित्रण है। चित्रं विभो कथमवाङ्मुख वृन्तमेव विश्वक्पतत्यविरलासुर पुष्पवृष्टिः तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि। हे विभो, सुर पुष्प वृष्टि विश्वक अविरला पतति। देवों द्वारा की जाने वाली फूलों की बरसात अविरल, विरलता के बिना, विश्वक चारों तरफ, सब ओर, पतति गिरती है, बरसात गिरती है, फूलों की बरसात। लेकिन आचार्य कहते हैं कि चित्रम, इसमें एक विचित्र बात है, एक आश्चर्यजनक घटना होती है कि वे सारे फूल अवांग मुख वृंतम एव कथम पतति, वो उनका जो डंठल होता है फूलों वो नीचे की ओर करके
ऊपर की ओर पंखुड़ियों को लेकर ही क्यों गिरते हैं? वह बरसात ऐसी क्यों होती है कि सारे के सारे फूल ऐसे ऊपर की ओर मुख को करके ही नीचे गिरते हैं? अब जैसे बारात निकलती है तब दूल्हे के ऊपर भी फूल डाले जाते हैं, और वो जो फूल होते हैं वो तो कभी कभी पंखुड़ियां भी इधर उधर हो जाती है, और कोई फूल उल्टे भी गिरते हैं, कोई आड़े टेढ़े भी गिरते हैं, सारे के सारे ऊपर मुख करके नहीं गिरते। लेकिन हे भगवान, आपकी धर्म सभा में जो पुष्प वृष्टि होती है वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारे के सारे फूल ऊपर की ओर मुख करके ही गिरते हैं? ये एक आश्चर्यजनक बात है। फिर यदि वह मुनि कहलाते हैं, देवों को अवधिक ज्ञान होता है तो उनको मुनि नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर जो साधुओं को अवधिक ज्ञान हो जाए तो वो मुनि कहलाते हैं। मन परे हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो भी मुनि कहलाएंगे। फिर यति, यति वो साधु हैं जो ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आती है सप्तम गुण स्थान में, सातवें से छठे, छठे से सातवें, ऐसे नीचे ऊपर एक क्रम चलता ही रहता है हमेशा। लेकिन एक ऐसी अवस्था में वो आ जाते हैं सातिशय अप्रमत्त। अप्रमत्त गुणस्थान सातवां गुणस्थान है, उसमें भी सातिशय अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त हो करके फिर वो आठवें आदि गुणस्थानों पर आरोहण करते हैं, चढ़ते हैं। और उन गुणस्थानों की जो श्रेणी होती है, एक प्रकार से सीढ़ी समझ लीजिए, 8वें, 9वें, 10वें, और 10वें के बाद अगर वो कर्मों को शांत करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो 11वें पे पहुंचेंगे। अगर कर्मों को नष्ट करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो फिर 12वें में चले जाएंगे। 12वें में जाने वाले 11वें में नहीं जाते, 11वें में जाने वाले 12वें में नहीं जाते, 11वें में जाने वाले वापस नीचे आते हैं, 12वें में जाने वाले भगवत पद को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। तो यति वो हैं जो केवली नहीं है और ये छठे सातवें गुण स्थान वाले भी नहीं है। बीच की जो सीढ़ी है उस पर जो आरोहण कर रहे हैं या अवरोहण कर रहे हैं वे यति कहलाते हैं। श्रेण्यारोहिण यतयः, माने 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान तक जो साधु हैं उनको यति कहते हैं। और सामान्य साधव अनगाराः, और जो बाकी सामान्य साधु हैं वे सब अनगार हैं। तो यहाँ पर मुनीश शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञानियों में ईश यानी प्रधान। तीर्थंकर प्रधान तो होते ही हैं। तो हे मुनीश, इसमें एक उत्प्रेक्षा है, त्वद्गोचरे, आपके विषय में या आपका सानिध्य मिलने पर, आपके गोचर हो जाने पर, सुमनसाम, जो सुमनस है, सुमन का अर्थ फूल भी होता है और सुमन का अर्थ सुंदर मन भी होता है। तो जो फूल है वो जब आपके निकट आते हैं, आकाश में अपने अपने विमानों से वो देवलोक कल्पतरुओं के अलग अलग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके समूह में आते हैं वो फूल, तब क्या स्थिति बनती है? तो बोले कि सुमनसाम बंदनानि अध एव ही नूनम गच्छन्ति। मैं तो ये समझता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार, नूनम और मन्ये शब्द का जहाँ प्रयोग होता है तो वहां पर लगभग ये समझना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके निकट आने के बाद गांठ है फूल के नीचे, उसके पंखुड़ियां तो खुली हुई है, लेकिन पंखुड़ियां जहां से निकल रही हैं वो वाला जो हिस्सा है वो गांठ कहलाती है, उसको बंधन कहते हैं, वहां से बंधी हुई है पंखुड़ियां। तो मैं समझता हूं कि आपकी निकटता में सुमन के जो बंधन है
वो नीचे ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरह से लगा लें, फूल की जो गांठें हैं वो नीचे चले जाती हैं, और सुंदर मन वाले अगर कोई आ जाए आपके पास तो उनके कर्म बंधन नीचे गिर जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। सुमन शब्द एक है लेकिन उसके दो अर्थ हैं। सुमन का अर्थ फूल भी होता है, सुमन का अर्थ सुंदर मन वाला कोई भी प्राणी हो सकता है। जब वो आपके निकट आते हैं तो फूल की गांठें नीचे हो जाती है, पंखुड़ियां ऊपर हो जाती हैं, और जो सुंदर मन वाले हैं उनकी कर्म रूपी गांठें नीचे हो जाती है और उनके भाव ऊपर हो जाते हैं, विशुद्धि के भाव। इसका पद्यानुवाद, यह कैसा है विभो अचंभा, दिव्य सुमन अविरल सब ओर, नीचे डंठल करके बरसे, दर्शक सारे हर्ष विभोर। हे मुनीश तब संगति पाकर, नीचे गिरती सबकी गांठ, सुमन सुमन दोनों ही पाते, ऊर्ध्वमुखी हो अपना ठाठ। सुमन पंखुड़ियों से ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, और सुमन सुंदर मन वाले मनुष्य या और जीव, देव, तिर्यंच, वे भावों की विशुद्धि की अपेक्षा ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, और फिर वो अपना ठाठ प्राप्त कर लेते हैं। फूल अपनी शोभा प्राप्त करते हैं, और फिर ये अपना ठाठ यानी अशुद्धियां दूर हट जाए तो फिर अपना जो वैभव है, अपने अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, पता नहीं चलता। कभी संगति के प्रभाव से, कभी अपनी आदतों के प्रभाव से, लेकिन अगर इनर कनेक्शन अपन बनाते हैं, कभी शांत चित्त होकर कुछ अपनी ऊर्जा का संपर्क करते हैं, तो फिर लगता है कि अपने पास बहुत शक्ति है, बहुत भारी खजाने हैं। कई बार खिलाड़ियों की दुनिया में देखने को मिलता है कि जो वहां की राजनीति में नहीं फंसा, क्योंकि राजनीति का बड़ा प्रसार हो चुका है, जो उससे दूर है, जो ईमानदारी से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रख करके चल रहा है, कभी कभी उसकी शक्ति जवाब देने लग जाती है। वो हार की कगार पर होता है। एक बार हमने कहा था कि हार की कगार पर जीत का द्वार होता है, अगर कोई खोल ले। तो ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं कि जो हारते हारते जीत गए। क्रिकेट में तो कई बार आप लोग देखते ही हैं कि टीम हारने की स्थिति में और कोई एक आध ऐसा आ जाता है कि फिर दूसरा ही रंग ले आता है खेल में। पर तैराकी में, पर्वतारोहण में और अन्य भी ऐसे कठिन कठिन स्पोर्ट में लोग बहुत बड़े कारनामे कर दिखलाते हैं। एक बहन का नाम हमने सुना था। हम जब विहार करते हुए आ रहे थे तो कहीं चंदौसी के आसपास रास्ते पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। उसका नाम अरुणिमा सिन्हा था, बहुत लोग जानते होंगे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किन हालातों में की है, और अपंग होकर के भी किस प्रकार उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखते हुए असंभव को संभव कर दिखलाया है। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि सभी के अंदर ऊर्जा का कोई ऐसा एक अनूठा स्रोत है जिसको यदि वो पहचान ले तो फिर कभी उसके हौसले ठंडे नहीं पड़ते। वो हार मान ही नहीं सकता, हार शब्द होता ही नहीं है।
किसी एक प्रयास में असफल हो जाने का नाम हार नहीं है। अगले प्रयास से विमुख हो जाने का नाम हार है। पुरुषार्थ त्याग देने का नाम हार है। कायरता का नाम हार है। हौसले ठंडे पड़ जाने का नाम हार है। किसी ने कहा है कि स्मॉल फेलियर्स आर फुटस्टेप्स फॉर ए बिग विक्ट्री। छोटी छोटी नाकामयाबियां एक बहुत बड़ी कामयाबी की तैयारी है। तो भगवान के सानिध्य में आकर के सुंदर मन वालों के भाव ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, उनकी निराशाएं नष्ट हो जाती हैं और उनको लगता है, और जब सुनने मिलता है भगवान का उपदेश तब तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे प्राणी भगवान की चरण रज से तिर गए जिनके प्रति कोई आस नहीं थी, फिर मुझे निराश होने की क्या बात है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तक अभिषेक समिति कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।